क्या आप जानते हैं कि लीप ईयर में एक एक्स्ट्रा दिन क्यों होता है? वैसे तो हम सभी जानते हैं कि हर 4 साल में एक बार लीप ईयर आती है, पर क्या आप उसके पीछे का कारण जानते हैं? अगर नहीं तो क्या आप उसके पीछे का कारण जानना चाहते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए ही है। स्वागत है आपका द इन्फॉर्मेटिव गाय यूट्यूब चैनल में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि लीप ईयर में एक एक्स्ट्रा दिन क्यों होता है और हर 4 साल में लीप ईयर एक बार क्यों आती है। सबसे पहले बात करते हैं टाइम को मेज़र करने वाली यूनिट्स के बारे में। हमारे पास कई सारी यूनिट्स हैं जैसे कि सेकंड, मिनट और आवर, जिनमें हम टाइम को मेज़र करते हैं। और हमारे पास टाइम की दो ऐसी यूनिट भी हैं जो फिज़िकल इवेंट्स पे बेस्ड हैं, जो कि हैं डे और ईयर, यानी दिन और साल। जब अर्थ का एक रोटेशन कंप्लीट होता है अपने एक्सिस पे तो उसे एक दिन बोलते हैं। वहीं जब अर्थ का एक रिवोल्यूशन कंप्लीट होता है सन के अराउंड तो उसे 1 ईयर बोलते हैं। सन के अराउंड अर्थ को एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए 365 दिन लगते हैं। इस हिसाब से एक साल में 365 दिन होते हैं। ये बात कुछ हद तक सही है क्योंकि अर्थ को एक कंप्लीट रिवोल्यूशन लगाने में 365.2422 डेज लगते हैं, जो कि 365 डेज से थोड़ा सा ज़्यादा हैं। ये पॉइंट वैल्यू लगभग 6 आवर्स के इक्वल होती है। आज के टाइम में ग्रेगोरियन कैलेंडर को इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया जाता है किसी भी सिविल वर्क के लिए। ग्रेगोरियन कैलेंडर का नाम पॉप ग्रेगरी 12th के नाम पर रखा गया है क्योंकि इन्होंने ही इसे अक्टूबर 1582 में इंट्रोड्यूस किया था। इस कैलेंडर के हिसाब से एक साल में 365 दिन होते हैं, जो कि एक्चुअल टाइम से थोड़ा सा कम है। इसी दिक्कत को ठीक करने के लिए पॉप ग्रेगरी ने लीप ईयर का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था। हम हर साल न्यू ईयर 6 घंटे पहले मनाते हैं और यही 6 घंटे 4 साल में 24 घंटे बन जाते हैं, जो कि लगभग एक दिन के आसपास होता है। इसलिए हम हर चौथे साल एक दिन एक्स्ट्रा ऐड करते हैं और उस ईयर को हम लीप ईयर कहते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम ऐसा क्यों करते हैं? क्या होगा अगर हम लीप ईयर में एक एक्स्ट्रा दिन ऐड ना करें तो? ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि कैलेंडर और अर्थ का मूवमेंट मिसमैच ना हो। कैलेंडर के मिसमैच होने से हमारे सीजन्स पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। ज़रा सोच के देखिए, अगर जून जुलाई में बहुत तेज़ सर्दियाँ हों और दिसंबर के महीने में बहुत तेज़ गर्मियाँ हो, कैसा होगा अगर आपको क्रिसमस गर्मियों में मनाना पड़े तो? अगर हम लीप ईयर में एक एक्स्ट्रा दिन ऐड नहीं करेंगे तो कैलेंडर अर्थ के मूवमेंट से एक दिन पीछे हो जाएगा। वहीं 128 सालों में कैलेंडर 30 दिन पीछे हो जाएगा, यानी लगभग एक महीना। इस हिसाब से 2-3 सेंचुरियों में कैलेंडर पूरा एक सीज़न पीछे हो जाएगा। हैप्पी समर क्रिसमस टू ऑल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको अपने सवालों का जवाब अब तक के वीडियो में मिल गया होगा कि क्यों हम लीप ईयर में एक एक्स्ट्रा दिन ऐड करते हैं और क्या होगा अगर हम लीप ईयर में एक एक्स्ट्रा दिन ऐड नहीं करेंगे तो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस इन्फॉर्मेशन को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। असल में दोस्तों, लीप ईयर का कॉन्सेप्ट और भी बड़ा है, पर एक जनरल इंसान के काम आने वाला कॉन्सेप्ट इस वीडियो में बता दिया गया है। लीप ईयर के जिस कॉन्सेप्ट को हमने अभी तक समझा है उसमें कुछ मिस्टेक्स हैं। उन्हीं मिस्टेक्स को ठीक करने के लिए हम मैथमेटिक्स कैलकुलेशन का इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि हमने देखा, 1 ट्रॉपिकल ईयर यानी अर्थ का एक कंप्लीट ईयर 365.2422 डेज़ के इक्वल होता है और ये 0.2422 डेज़ लगभग 5 आवर्स 48 मिनट एंड 46 सेकंड्स के इक्वल होता है। यानी लगभग एक साल में हमारा कैलेंडर अर्थ के मूवमेंट से 0.2422 डेज़ पीछे हो जाता है। यही डिफरेंस 4 साल में 0.9688 डेज़ के इक्वल होता है, जो कि एक दिन से 0.0312 डेज़ कम है। जब भी हम लीप ईयर में एक एक्स्ट्रा दिन ऐड करते हैं तो हमारा कैलेंडर अर्थ के मूवमेंट से 0.0312 डेज़ आगे हो जाता है। ये छोटा सा डिफरेंस 128 सालों में लगभग एक दिन के बराबर हो जाता है, यानी हमारा कैलेंडर अर्थ के मूवमेंट से एक दिन आगे हो जाता है। इस गलती को ठीक करने के लिए हम हर 100 साल में एक लीप ईयर स्किप कर देते हैं, यानी हर 100वीं लीप ईयर में हम एक एक्स्ट्रा दिन ऐड नहीं करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि 128 सालों की जगह हम 100 साल में ही एक लीप ईयर को क्यों स्किप कर देते हैं, क्योंकि एक दिन तो 128 सालों में होता है।
इसका कारण यह है कि जो आम लोग होते हैं वो 100 का मल्टीपल यानी गुना आसानी से याद रख पाते हैं बजाय 128 के। अगर 100 साल की जगह 128 सालों में हम एक लीप ईयर स्किप करते तो हमारी सारी समस्याएं हल हो जाती। पर ऐसा ना करने से हमारे सामने एक और समस्या खड़ी हो जाती है, क्योंकि 0.0312 100 सालों में 0.78 के बराबर होता है, जो कि एक दिन से 0.22 दिन कम है। इसके कारण हमारा कैलेंडर हर 100 साल में फिर से अर्थ के मूवमेंट से 0.22 दिन पीछे हो जाता है। ये डिफरेंस 400 सालों में 0.88 दिन के बराबर होता है, यानी लगभग एक दिन। फिर से हमारा कैलेंडर एक दिन पीछे हो जाता है। तो इसको ठीक करने के लिए हम स्किपिंग लीप ईयर प्रोसेस को ही स्किप कर देते हैं। यानी हम पहले हर 100 साल में एक लीप ईयर को स्किप कर रहे थे, तो वहीं अब हम 400 साल में एक लीप ईयर को स्किप नहीं करेंगे। इन सारे मेथड का हम इस्तेमाल करते हैं कैलेंडर को अर्थ के मूवमेंट के साथ मैच कराने के लिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो हम अपने सीजन्स का ट्रैक नहीं रख पाएंगे। अभी तक आपने जो इस वीडियो में देखा और सीखा, ये लीप ईयर का पूरा कॉन्सेप्ट है। इससे आगे की सिचुएशंस से डील करने के लिए अभी तक कोई कॉन्सेप्ट बनाया नहीं गया है। इतनी सारी कैलकुलेशन देख के आपका सर ज़रूर चकरा गया होगा और आप सोच रहे होंगे कि इतना सारा कौन याद रखेगा। तो आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं और देखते हैं कि इतनी सारी कैलकुलेशन का क्या मतलब निकलता है। इस पूरी कैलकुलेशन के 3 मेन कंक्लूजन्स हैं। सबसे पहला पॉइंट तो ये, अगर कोई ईयर 4 से डिवाइड होती है तो वो लीप ईयर है, जैसे कि 2012, 2016, 2020 ये सभी लीप ईयर हैं। दूसरा पॉइंट ये कि अगर वही ईयर 100 से भी डिवाइड हो जाए तो वो लीप ईयर नहीं है, यानी कि अगर कोई ईयर 4 से और 100 से डिवाइड होती है तो वो लीप ईयर नहीं है, जैसे कि 1700, 1800 और 1900 ये सभी लीप ईयर नहीं हैं। और आखिरी पॉइंट यह है कि अगर कोई भी ईयर 400 से डिवाइड होती है तो वो लीप ईयर है, जैसे कि 1600, 2000 और 2024 ये सभी लीप ईयर हैं। मुझे उम्मीद है आप सबका लीप ईयर का फंडा अब क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगी तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।